आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 और इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, देखिए जैसे हमने एक्सरसाइज 8.1 में हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट की, जैसे साइन ए, कोस ए, यहां पर ए की जगह हमने थीटा भी लिखा। ठीक है ना, ये हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा फाइंड आउट किया हमने, कोस थीटा फाइंड आउट किया, ऐसे ही टेन थीटा भी फाइंड आउट किया। ठीक है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट थीटा, वो भी फाइंड आउट किया, सीकेंट थीटा फाइंड आउट किया और कोट थीटा फाइंड आउट किया। ठीक, अब हम इस चैप्टर में एक्सरसाइज 8.2 में क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की रेशियो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक एंगल्स का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ पे थीटा लिखा हुआ है ना, इस थीटा की जगह या तो 0 डिग्री आ जाएगा, ठीक, या 30 डिग्री आ जाएगा, या 45 डिग्री आ जाएगा, या 60 डिग्री आ जाएगा और या फिर 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब हम क्या फाइंड आउट करने वाले हैं इस चैप्टर में, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है ना, इसी तरह से कोस के लिए, टेन के लिए, कोसिकेंट के लिए, सीकेंट के लिए और कोट के लिए हम ये काम करने वाले हैं। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है ना, दोनों को एक साथ चलेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको चीज समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है, आपको हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स में काफी हेल्प मिलेगी कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर आप याद इसको समझ नहीं पाते तो भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैं ये सब प्रूव करने के बाद, ये फाइंड आउट करने के बाद आपको तरीका बताऊंगा कि आपको याद भी कैसे रखना है। ठीक है ना, तो देखिए 0 डिग्री और 90 डिग्री पर हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज रेशियोज की वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए हमने एक एंगल लिया, बहुत ध्यान से देखना सभी बच्चों ने, ये हमने एक एंगल लिया, ये एक्स, ए, ये वाई। ठीक, हम मान लेते हैं कि ये एंगल है, कितना है एंगल, थीटा, कितना है, थीटा। ठीक, और ए वाई देखो, ए एक्स हमारे पास क्या है, इनिशियल साइड होती है, और ए वाई हमारे पास क्या है, टर्मिनल साइड। तो मैं ए वाई जो टर्मिनल साइड है उस पर एक पॉइंट लेता हूं पी, और पी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं ए एक्स के ऊपर। तो ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक, और ये आपके पास पॉइंट हमने मान ली एम पॉइंट आ गया आपके पास कोई। ठीक है, इतना क्लियर आपको। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए अगर मैं इस थीटा एंगल को कम कर दूं, क्या कर दूं, कम करने का मतलब है कि जो मेरे पास एपी इस तरह से यहां पर है अभी, ये ऐसे कम हो जाएगी नीचे। ठीक है ना, तो कम कर दिया अगर मैंने, तो मेरे पास कुछ फिगर इस तरह से बनेगी। देखो अभी तो आपके पास एपी कुछ ऐसे है ना, ये आपका एम पॉइंट, सो ये वाई है आपके पास, ये पी पॉइंट, ये ए। अभी एपी इस तरह से है, अगर मैं इस एंगल को कम कर दूं, ये एंगल थीटा है, एंगल थीटा को मैंने कम कर दिया, तो जो आपके पास पी पॉइंट कुछ यहां पर आ जाएगा, देखिए। ठीक है ना, कम हो गया ना। अब देखो इसको और कम करेंगे, और कम करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास। ये एक्स ले लेते हैं अभी, ये ए पॉइंट है, ये वाई, ये एक्चुअल आपका पी जो है, ये एक्चुअल पी है आपका। ठीक, और ये एंगल कितना थीटा बन रहा है, इसको हम और कम कर देते हैं तो पॉइंट पी यहां पे आ रहा है। ठीक है, अब आप एक चीज नोट करें कि अभी एंगल थीटा था,
ये पीएम की लेंथ दिख रही है आपको। अब हमने इस एंगल थीटा को कम कर दिया, छोटा सा थोड़ा कम कर दिया, तो पीएम क्या हो गया, कम हो गया। हमने एंगल थीटा को और कम कर दिया तो पीएम जो है आपके पास और छोटा हो गया, ठीक है ना। अब आप एक चीज नोट करें कि जैसे जैसे हमारा एंगल कम हो रहा है पीएम की लेंथ भी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है ना। एंगल कम हो रहा है और पीएम की लेंथ भी कम हो रही है। अब क्या होगा, अगर हम इस एंगल को 0 डिग्री कर दें, इस एंगल को अगर हम 0 डिग्री कर दें तो ध्यान से देखिए एक्चुअल पोजीशन आपकी ये रहे हुए, बताइए मैंने आपको, ये एक्चुअल पोजीशन आपकी, ये P है आपका, ये M और ये एंगल थीटा। अब अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए तो जो AP है वो AM के ऊपर ही आ जाएगा, बिल्कुल AP जो है वो AM के ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे, देखिए मान लो ये मेरे पास A पॉइंट, ये AM है, ये मेरे पास AP इस तरह से है, ठीक है ना, ये AM और ये AP। अब मैं एंगल कम कर रहा हूं, ठीक। अब देखो इन दो टिप्स के बीच में, जो इनके बीच में जो हमारे पास लेंथ है इसे हम PM बोल रहे हैं, ठीक। अब मैं एंगल कम कर रहा हूं, एंगल कम कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, PM की लेंथ कम हो रही है। अब अगर मैं एंगल को 0 कर देता हूं तो आप देख सकते हो ये AP था, तो ये आपके पास AM था और ये AP था, तो AP और AM दोनों क्या आ गए, इक्वल आ गए, ठीक है। और PM कितना हो गया, 0, क्योंकि बिग पॉइंट बन गया ना यहां पर, ये पॉइंट बन गया ना, ठीक। तो यहां से हम क्या चेक कर रहे हैं कि हमारे पास PM कितना आ गया, 0 लेंथ, और AM और AP क्या आ गए, इक्वल, ठीक। तो हम यहां क्या लिखेंगे, व्हेन, ये उससे पहले हम ये बता देते हैं कि इस फिगर से हमारे पास साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, PM, हाइपोटेन्यूज कितना है, AP, ठीक। कोस थीटा कितना है, कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि AM अपॉन AP, ठीक। और टेन थीटा कितना होगा जी, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि PM अपॉन AM, ये सब चीजें रहेंगी, ठीक। अब व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा हमारे पास 0 है, यानी कि एंगल 0 आ गया, तो PM हमने क्या चेक किया कि PM की लेंथ कितनी आ गई, 0, और AP किसके इक्वल आ गया, AM के, AP किसके इक्वल आ गया, AM के, ठीक। अब ये PM और AP AM इन सभी वैल्यूज को हम यहां पुट करेंगे साइन में, कोस में, टेन में और थीटा की वैल्यू भी, ठीक। तो साइन 0 डिग्री देखो कितना होगा आपके पास, साइन 0 डिग्री, PM कितना है, 0, AP को आप AP रख लो, चाहे PM रखो, आंसर कितना आ जाएगा, 0। कोस 0 डिग्री, AM कितना है, AP के बराबर, यानी कि AP और AM दोनों क्या हैं, बराबर, तो मैं AM को भी AP लिख लेता हूं, ये AP ही था, आंसर कितना आ जाएगा, 1। अब बात करते हैं tan 0 की, tan 0 डिग्री, PM कितना आपके पास, 0, और AM को AM लिख लो आप, आंसर कितना आएगा, ये 0, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, अब 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू निकाल ली, कितनी आई वो, 0, कोस 0 कितना आया, 1, और tan 0 कितना आया, 0, ठीक। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर कि जो मेरे पास कोसिकेंट 0 होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन 0, ठीक है ना। कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान से देखो, ये 1
साइन जीरो की वैल्यू कितनी है ये आपके पास, जीरो, तो 1/0 आपके पास क्या बन जाएगा, ये अनडिफाइंड। क्या बनेगा, अनडिफाइंड। इससे आप डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते, ठीक। अब सेकंड है कोस। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंड का। तो जो आपके पास सीकेंड जीरो आएगा वो क्या रहेगा, 1/cos जीरो। अब cos जीरो कितना है आपके पास, 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। अब बात करते हैं tan की। वो किसका उल्टा होता है, कोस का, सॉरी कोट का। तो कोट जीरो क्या होगा, 1/tan जीरो। अब tan कितना आया, वो भी जीरो आया, तो 1/0 ये फिर से क्या बन जाएगा, अनडिफाइंड। ठीक है बात। देखिए अभी हमने 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू निकाली, कोस की वैल्यू निकाली, टेंजेंट निकाल लिया, कोसिकेंट निकाल लिया, सीकेंट निकाल लिया, कोटेंजेंट निकाल लिया। इसी तरह से अब हम 90 डिग्री पर निकालेंगे, फिर 30 पर, 45, 16 सभी पर निकालेंगे, ठीक है ना। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं 90 डिग्री के बारे में, ठीक है, कि जब हमारे पास ये थीटा 90 डिग्री हो जाए तो हमारे पास वैल्यूज क्या आएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर इस थीटा को, अब जो थीटा हमारे पास क्या है, एक्यूट एंगल है, तो 90 के लिए हमें इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम इसको इंक्रीज करते हैं, एंगल को थोड़ा बढ़ाते हैं, तो देखिए क्या होता है। देखो ये हमारे पास अभी एक्चुअल पोजीशन ये है इसकी, ये एक्स ए और ये आपका वाई, ये पी एम और ये एंगल थीटा। अब अगर हम इस एंगल को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो कुछ इस तरह से जाएगा ये, है ना। तो जो ए वाई हमारे पास ये था, वो वाई कुछ यहां पर आ जाएगा और पी पॉइंट कुछ यहां पे आ जाएगा, ठीक। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एम पॉइंट यहां पर आ जाएगा, ठीक। अब आपने एक बात नोट करी, हमने जैसे ही एंगल को बढ़ाया, एंगल को इंक्रीज किया, हुआ क्या, एएम की लेंथ क्या हो गई, कम हो गई, एएम की लेंथ कम हो गई, है ना। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं तो देखते हैं क्या होगा। देखिए ये एक्चुअल पोजीशन है थीटा, ये एक्चुअल पोजीशन, ये वाई, ये एक्स। अब मैं क्या करता हूं, इस थीटा को ना 90 से हल्का सा कम कर लेता हूं। देखो 90 तो हमारे पास पोजीशन ये रहेगी बिल्कुल सीधी, मैं हल्का सा कम करके दिखाता हूं आपको। ठीक, अब ये आपका क्या रहेगा, y, और ये क्या रहेगा आपका p। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस p पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से आएगा। ये a पॉइंट आपका और ये m, और ये रहा आपका सारा एंगल, ठीक है ना। तो अब आप क्या चीज चेक कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, एएम की लेंथ क्या हो रही है, एएम की लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। और जैसे ही, और ठीक है ना, कम हो रही है ना, और जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही आप इस एंगल को 90 डिग्री करोगे तो क्या होगा, ये पी ए पॉइंट, ठीक है ना, और ये पी एम एक ही लाइन पर आ जाएंगे कुछ इस तरह से, कि यही आपका पी पॉइंट है, मान लो ये आपका ए पॉइंट, और एंगल को आपने देखो, अभी एंगल ऐसे था, ऐसे था, ये बिल्कुल सीधा ऐसे हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो ये एम पॉइंट था और नजदीक आएगा ए के, तो होगा क्या कि एम पॉइंट जो ए की जगह पर ही आ जाएगा, यानी कि ए और एम एक जगह पर ही आ जाएंगे। तो अभी आप यहां से क्या चेक कर रहे हो कि जो ए एम का डिस्टेंस है, ए एम का डिस्टेंस कितना हो गया यहां से, 0, और एपी और पीएम, एपी और पीएम क्या हो गए, इक्वल हो गए दोनों यहां पे,
ठीक है ना, क्योंकि ये पी पॉइंट है, जो लेंथ पी ए की है वही लेंथ पी एम की है, क्योंकि ए और एम पॉइंट यहां पर कोइंसाइड कर रहे हैं। इतना क्लियर? ठीक, ये एंगल 90 की बात हो गई। अब देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो हमारे पास बेस यहां पर क्या था, वो ये बेस है एम, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम इसको लेकर ही सारा काम करने वाले हैं। तो अब हमारे पास क्या लिखा है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा जी हमारे पास, पी एम अपॉन ए पी। ठीक, कोस थीटा हमारे पास कितना होगा, ए एम अपॉन ए पी, और टेन थीटा हमारे पास क्या होगा, पी एम अपॉन ए एम। ठीक, अब अगर थीटा हमारे पास कितना आ गई है, 90 डिग्री बना। ठीक, तो जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन गई तो पीएम और एपी दोनों इक्वल हैं, तो मैं इसको एपी लिख लेता हूं, ये एपी पहले से ही है, तो आंसर कितना आ गया 1। यानी कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक, अब कोस 90 पे चेक करते हैं, कोस 90 डिग्री कि जब थीटा की वैल्यू कितनी रखी 90 डिग्री, एम कितना है 0, और एपी को आप एपी रखो, और इसका आंसर कितना आएगा 0। यानी कि कोस 90 डिग्री कितना होता है 0। ठीक, अब बात करते हैं टेन की। जब थीटा आपका कितना हो गया 90 डिग्री, पीएम पीएम कितना है उसको पीएम रख लो आप, और एम आपके पास 0, तो 1 किसी भी नंबर के अपॉन में अगर 0 होगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी एम 0 ना, तो वो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है ना, आपको चीज समझ आ रही है ना कि मैं क्या कर क्या रहा हूं कि जो साइन थीटा मैंने निकाला वो तो इस ट्रायंगल को लेकर के निकाला, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा। अब हमने किया क्या, हम इस एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आया कि ये एंगल कितना बन गया हमारे पास 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री बना तो एम की लेंथ क्या हो गई 0, और एपी और पीएम दोनों इक्वल आ गए, और एंगल कितना है 90 डिग्री। तो हमने क्या किया कि जब थीटा 90 डिग्री है तो पीएम एपी और आपके पास ये एम, इन सभी की लेंथ हमने पुट करके देखी कि हमारे पास साइन कोस और टेन की वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक, अब हम बात करते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट 90 डिग्री, कोसिकेंट क्या होगा 1/sin 90। अब साइन 90 कितना आया 1, तो उनसे कितना आ जाएगा इसका 1। ठीक, अब बात करते हैं कोस के लिए। कोस किसका रेसिप्रोकल होता है सीकेंट का, तो सीकेंट 90 डिग्री कितना होगा आपके पास 1/cos 90 डिग्री। cos 90 कितना आया 0, तो 1/0 आ गया, और 1/0 आपके पास क्या होता है अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। ठीक, अब बात करते हैं कोट 90 डिग्री। कोट 90 डिग्री क्या होता है 1/tan 90 डिग्री। tan 90 भी कितना है अनडिफाइंड, 1/अनडिफाइंड। तो ये आपके पास आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 0। अगर आपके समझ नहीं आया ना कि 0 कैसे आया, तो आप ऐसे चेक करें कि कोट क्या होता है। कोट आपके पास क्या होता है जी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब बेस कितना है 0, परपेंडिकुलर कुछ भी हो तो 0 अपॉन कुछ भी आपको मिले, आंसर कितना आएगा 0। ठीक, तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाली है 90 डिग्री पर। अब हम करेंगे 30 डिग्री पर, ठीक है ना, और 60 डिग्री पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, देखिए इनको निकालने के लिए एग्जांपल लेकर आपको बताऊंगा कि हमने क्या किया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली। सही बच्चे समझते हैं इक्विलेटरल का मतलब, यानी कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ क्या हो सेम।
अब अगर तीनों साइड की लेंथ सेम है तो उनके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे ना। ठीक, तो देखिए ये ए वर्टेक्स बी सी। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इनकी जो लेंथ है मान लेते हैं कि लेंथ 2a है, तीनों साइड्स की लेंथ कितनी है 2a। इतना क्लियर हुआ। ठीक, अब हम ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन साइड बी सी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब एक चीज आपको बता दूं कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में आप किसी भी वर्टेक्स से, जैसे मैंने ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो अपोजिट साइड, एंगल ए की अपोजिट साइड जो बीसी है उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं डी पॉइंट मान लेता हूं कि जो बीडी की लेंथ होगी कितनी होगी ए, और डीसी की लेंथ भी कितनी होगी ए। इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक, अब एबीसी मेरे पास कैसी ट्रायंगल थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों की वैल्यू क्या होगी 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी कितना होगा 60, एंगल सी भी कितना होगा 60। ठीक, अब ध्यान से देखें आप, हमारे पास दो ट्रायंगल बन गई, ए डी बी और ए सी डी। ठीक, हम किसी एक ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे, उससे हमारा काम चल जाएगा। अब आप ध्यान से देखें कि ट्रायंगल ए बी डी, ठीक, हमें ये एंगल नहीं पता कि ये वाला एंगल कितना आएगा। ठीक, हमें पता है कि जो ट्रायंगल हमारे पास ए बी डी है, उसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। अब ये बी एंगल कितना है 60, एंगल डी कितना है 90, तो 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, इसी तरह से ये एंगल भी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, ये बहुत बेसिक बातें हैं, इसका मैं आपको प्रॉपर नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ समझना है आपको और नोट करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, इनमें से कोई भी। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD। ठीक है ना, ABD में हमारे पास देखिए ध्यान से कि जो AB है उसकी लेंथ कितनी है भाई 2a। ठीक, और जो BD है उसकी लेंथ कितनी है a, लेकिन हमें AD की लेंथ नहीं पता, वो हमें निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर AB, तो हमारे पास रहेगा वो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ठीक, अब AB कितना है 2a, तो जब आप 2a का होल स्क्वायर करोगे इस तरह से 2a का होल स्क्वायर, AD तो आपको निकालना है तो उसको AD ही रखते हैं, BD है आपके पास a, तो ये क्या बनेगा 4a स्क्वायर। ठीक, और ये आपके पास AD स्क्वायर और ये a स्क्वायर। अब a स्क्वायर कैंसिल करेंगे हम, 4a स्क्वायर में से ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और जब आप AD निकालोगे तो AD आपके पास आ जाएगा √3a। ठीक है ना, तो AD की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहां से, एंड AD हमारे पास कितना आएगा √3a। ठीक, अब यहां हमारा 50% काम खत्म हो गया। ठीक, अब ध्यान से देखते हैं कि हमें करना क्या चीज है। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि ट्रायंगल ABD के अंदर, यहां लिख के दिखा रहा हूं आपको, इन ट्रायंगल ABD साइन 60 क्या होगा, साइन 60 डिग्री। अब देखिए,
अब सभी बच्चे मुझे लगता है अपने आप ही कर दोगे अब तो कि साइन 60, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अब साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर 60 एंगल है तो इसके सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि एडी, ठीक है ना, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। तो AD की लेंथ आपने कितनी बताई अभी? √3a, और AB कितना है? 2a। A से A कैंसिल, आंसर कितना आ गया? √3/2। ये साइन 60 आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं cos 60 की। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहां पर? BD। हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। तो BD कितना आपके पास? A, और ये 2a, तो ये AB आएगा यहां पर। A से A कैंसिल, कितना आंसर आ गया? 1/2, ठीक है। अब बात करते हैं tan 60 की। tan 60 क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? AD। बेस कितना है? BD। तो AD आपके पास √3a, और BD कितना है? A से A कैंसिल, कितना आ गया? √3, ठीक। अब ध्यान से देखिए, हमने साइन 60, cos 60 और tan 60 की वैल्यू निकाली। क्लियर बात? अब आप यहां से मुझे और क्या बता सकते हो? आप बता सकते हो कोसिकेंट 60। अब कोसिकेंट क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल होता है। साइन कितना आया? √3/2। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा? वो 2/√3, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सीकेंट 60। अब सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है? कोस का। कोस कितना आया? 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल कितना आएगा? 2, ठीक। अब बात करते हैं कोट की। कोट किसका रेसिप्रोकल होता है? tan का। tan कितना आया? √3। तो कोट कितना आएगा? 1/√3, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आप लोग बहुत बेहतर से आई थिंक जानते हो, ठीक। तो स्टूडेंट्स, ये हमने साइन 60 पर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल दी। अब हम बात करते हैं 30 डिग्री की। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि 30 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हम ट्रायंगल ABD ही लेंगे और बात करते हैं साइन 30 की। अब देखिए हम किस एंगल को लेकर के काम कर रहे हैं? 30 डिग्री को। तो 30 डिग्री के जो सामने वाली साइड है BD, वो क्या होगी? परपेंडिकुलर। ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगी, और ये आपके AD क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, ठीक है ना, बेस, ठीक। तो साइन क्या होता है हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर का मतलब BD, हाइपोटेन्यूज कितना है? AB। तो BD हमारे पास A, ठीक है, और AB हमारे पास कितना है? ये 2A आएगा, सॉरी 2A। तो A से A कैंसिल, कितना आ गया वैल्यू? 1/2। अब बात करते हैं cos 30 की। cos हमारे पास क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस क्या है? AD। बेस क्या है? AD, और हाइपोटेन्यूज कितना है? वो AB है। AD हमारे पास √3a, और ये 2A। A से A कैंसिल, कितना आंसर आ गया? √3/2। अब बात करते हैं tan 30 की। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? BD, और बेस कितना है? AD, ठीक। BD आपके पास A, ये √3a, A से A कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3, ठीक है ना। तो इस तरह से आप 30 पर वैल्यूज भी आपके पास आ गई। अब हम बात करते हैं कोसिकेंट 30 की। कोसिकेंट 30, कोसिकेंट क्या होता है?
साइन का रेसिप्रोकल है ना, ये 1/sin30। sin30 कितना आया 1/2, तो कोसिकेंट 30 कितना आएगा 2। ठीक, अब बात करते हैं सीकेंट 30 की। सीकेंट क्या होता है 1/cos30, और cos30 कितना आया √3/2, तो सीकेंट कितना आएगा 2/√3। ठीक, अब बात करते हैं आपके कोट की, कि कोट 30 क्या आएगा, वो क्या होता है 1/tan30। tan30 कितना है 1/√3, तो ये सोल्व करने पर कितना आएगा √3। तो ये रही हमारे पास 30 डिग्री पर सभी वैल्यूज, ये 6 की 6 वैल्यूज। ठीक है, अब हम बात करेंगे लास्ट के 45 डिग्री पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू क्या होगी। अब एक चीज और, कि जो बच्चे अभी तक देख रहे हैं वो 110% कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैं क्या चीज बता रहा हूं, ठीक है ना, और उससे ज्यादा ये सोच रहे होंगे कि जो इतने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सर ने वैल्यू बता दी है हमें, हम इनको याद कैसे करेंगे। ठीक है ना, तो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम करेंगे कि 45 डिग्री पर हमारे पास वैल्यूज क्या क्या आती है। ठीक है ना, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि 45 डिग्री पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है, इसको भी बाद में बताता हूं आपको। एक राइट एंगल ट्रायंगल ली है जो बी पर राइट एंगल है, यानी कि बी पर 90 डिग्री है, और हमें 45 डिग्री पर वैल्यू चेक करनी है, तो एंगल ए मैंने कितना ले लिया 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो तीनों एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। अब आपको दो एंगल पता है, ये 45, ये 90। ठीक है ना, इसको लिख देता हूं अगर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो एंगल सी कितना होगा, कैलकुलेट करें आप। एंगल सी होगा 45 डिग्री। ठीक, अब देखिए कि हमारे पास जो एक ट्रायंगल है, एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और दूसरी ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। क्यों, क्योंकि दो एंगल क्या आ गए सेम। ठीक है ना, तो हमारे पास ए बी और बी सी, ये दोनों साइड्स की लेंथ क्या होगी इक्वल होगी। तो हम मान लेते हैं कि ए बी की लेंथ भी ए और बी सी की लेंथ भी ए। ठीक, अब हमें यहां से ए सी की लेंथ निकालनी है, तो हम पाइथागोरस यूज करेंगे। तो इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। अब पाइथागोरस लिखने के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास क्या रहेगा, गिवन क्या क्या है कि ए बी कितना है ए, बी सी कितना है ए, और ए सी हमें फाइंड आउट करना है। तो ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो हमारे पास क्या रहेगा ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। ए सी तो हमें फाइंड आउट करना है जी, ए बी ए है तो ए स्क्वेयर, बी सी ए है तो ए स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर कितना आ जाएगा आपके पास 2a स्क्वेयर, और ए सी आपके पास कितना आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ ए। ये आपके पास क्या आ गया ए सी आ गया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 45 डिग्री पर वैल्यूज क्या रहेंगी। तो ये हमारे पास कितना आ गया √2a। तो इस 45 डिग्री को लेकर ही हम सारे काम करेंगे अपने, या आप इस एंगल को लेकर भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बात करते हैं साइन 45 डिग्री। ठीक, अब साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है BC। ठीक, और हाइपोटेन्यूज कितना आपके पास AC। BC की लेंथ कितनी है A मानी थी आपने, AC आपके पास कितना आ गया √2a। A से A कैंसिल, आंसर आ गया 1/√2। ठीक, अब बात करते हैं कोस 45 डिग्री।
कोस क्या होगा, बेस, बेस कितना है ए बी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ए बी कितना है ए, बेस कितना है √2a, ए से ए कैंसिल, तो देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई यहां पर आपके पास, ठीक। अब बात करते हैं tan 45। tan क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर, यानी कि BC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो BC अपॉन AB। BC आपके पास A है, AB भी A है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। इतना क्लियर। अब हम क्या करते हैं, और जो और 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बची हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं। तो एक हमारे पास है कोसिकेंट ऑफ 45 डिग्री। हमने बार बार पढ़ रहे हैं कि कोसिकेंट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/sin 45। तो साइन की वैल्यू 1/√2 रखेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगी कोसिकेंट की वैल्यू √2। ऐसे हम बात करते हैं सीकेंट 45 की, ये हमारे पास क्या होता है 1/cos 45, और ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा √2, ठीक। अब बची लास्ट के tan 45 डिग्री। tan क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसे बोल सॉरी tan कोट, tan तो मैंने निकाल लिया ना। अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1/tan भी लिख सकते हैं। tan हमारे पास कितना है 1, तो ये भी कितना है 1, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एंगल सिलेबस में थे उन पर हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाली, ठीक है। अब देखिए एक चीज बता दूं, आपको ये सब प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए था कि ये सभी वैल्यूज किस तरह से आ रही हैं, इस कारण मैंने आपको ये सब बताया, ठीक है ना। नहीं तो मैं आपको याद करा सकता था कि आप लो जी एक वैल्यूज हैं याद कर लो, आप रट्टा मार लो, तो याद करने वाला तो मैथमेटिक्स में काम ही नहीं है, ठीक है ना। तो आई थिंक मैं अभी ये समझ रहा हूं कि आपको सिर्फ 10%, ओनली 10% आपको भी समझ आया होगा, ठीक। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पर कुछ वैल्यूज होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ठीक। अब मेन जो मुद्दा है, जो मेन प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स की, कि इन सभी को याद कैसे रखना है, ठीक। उसकी बहुत आसान सी ट्रिक है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने इन 50 मिनट की वीडियो में, इस 50 मिनट की क्लास में जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकालनी है उन सभी को हम एक टेबल बनाकर लिखने वाले हैं, ठीक है। और ये बहुत आसान ट्रिक है, और मैं सभी बच्चों को एक बात और बता दूं कि अगर किसी भी बच्चे को अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया, तो यहां से उसको डेफिनेटली समझ आ जाएगा, ठीक। अब देखिए कैसे, हम बात कर रहे हैं साइन थीटा। जब थीटा कितना है 0 डिग्री, उसकी वैल्यू यहां लिखेंगे। साइन थीटा कितना है हमारे पास 30 डिग्री, तो वैल्यू यहां ऐसे 45, 60 और 90, ठीक। आपको सिर्फ 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होना चाहिए, किसकी, साइन की और कोस की, साइन की और कोस की। अब वो कैसे निकालें, उन्हें कैसे याद रखना है, ध्यान से देखिए। साइन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करें, पहले 0, 1, 2, 3, 4, ठीक। अब सभी को 4 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब सभी का ले लो स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ले लिया, अभी 0 आएगा, इसके स्क्वायर रूट ले लो आप इस तरह से, 1/, ये कितना आएगा 1/2, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट ले लो आप, ये आपके पास आएगा 1/√2। अब कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो ना, ये √3 और ये बनेगा 2, और इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये कितना आएगा 1। तो ये देखो 0, 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन की सभी वैल्यूज आ गई। अब बात करते हैं कोस। कोस के लिए आपको क्या करना है, उल्टा शुरू करना है। उल्टा मतलब 4, 3, 2,
1 0 और सभी को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक, अब इनका फिर से स्क्वायर रूट ले लो। ये कितना आएगा 1, ये कितना आपके पास आएगा √3/2 और ये आपके पास क्या आएगा 1/√2 और 60 कितना आएगा ये 1/2 और ये आपके पास कितना आएगा 0। ठीक है, अब आप अपने कॉपीज में चेक कर सकते हो कि साइन की जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली हैं क्या वो यही आई हैं। ठीक, और कोस की हमने जितनी वैल्यूज निकाली हैं क्या वो यही आई हैं। ठीक है, अब कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है साइन का। तो जो भी यहां पर लिखा हुआ है साइन की वैल्यू उसको अपने रेसिप्रोकल करके कोसिकेंट में लिख देना है। अब ये क्या है 0। ठीक है, इसको 1/0 करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा अनडिफाइंड 1/2 इसका रेसिप्रोकल 2 बन जाएगा। 1/√2 इसका रेसिप्रोकल √2 बन जाएगा। √3/2 ये बनेगा 2/√3। 90 पर 1 है तो ये 1 है। क्लियर। अब सेकेंड क्या है कोस का उल्टा। 1 है तो 1, √3/2 तो 2/√3, 1/√2 तो ये √2, 1/2 तो ये 2 और ये 0 तो 1/0 करेंगे तो क्या आएगा अनडिफाइंड। ठीक, तो 4 रेशियोज तो काम हो गया। अब बची 10 की। अगर मैंने आपको नहीं बताया तो मैं अब बता देता हूं कि जो आपके पास 10 होता है tan थीटा उसे आप क्या लिखते हो, ध्यान से देखना क्या लिखते हो आप उसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बहुत ध्यान से देखना परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मैं क्या करता हूं ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं हाइपोटेन्यूज से, यानी कि P/H एंड होल डिवाइड बाय बेस/H। ठीक, अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है साइन थीटा। ध्यान से देखना इस चीज को। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है कोस थीटा। तो इसका मतलब 10 किसके इक्वल आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। 10 किसके इक्वल आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है ना। अब अगर आपको साइन थीटा निकालना है और 0 डिग्री पर निकालना है तो 0 डिवाइड बाय 1 0। 30 पर निकालना है तो 1/2 डिवाइड बाय √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा 1/√3। अब बात करते हैं 45 की तो 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2 आंसर कितना आएगा 1। बात करते हैं tan 60 की तो √3/2 डिवाइड बाय 1/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बचा 3। ठीक, और 1/0 ये कितना आ जाएगा अनडिफाइंड। ठीक, यानी कि 10 निकालने के लिए आपको क्या करना है साइन और कोस को डिवाइड कर देना है। जैसे लिखा हुआ है डिवाइड कर दो डिवाइड कर दो डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब कोट क्या होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है। ठीक, और उल्टा ध्यान नहीं रखना तो कोट निकालने के लिए क्या करना है कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कर देना। ठीक है ना। तो जैसे tan थीटा कितना है 0 तो कोट 0 कितना होगा अनडिफाइंड। अब कोट 30 आया 1/√3 तो ये कितना आ जाएगा √3। कोट 45 आया 1 तो tan 45 1 आया तो कोट भी कितना आएगा 1। tan 60 आया √3 तो कोट 60 कितना आएगा 1/√3। ठीक, और अब जो tan 90 है वो कितना आया अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया क्योंकि ये 1/0 था तो कोट इसका रेसिप्रोकल होगा तो वो क्या होगा 0/1 तो उसका आंसर कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो बच्चों ये थी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 पर और 90 डिग्री पर। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है
और याद रखने का मैंने तरीका आपको बता दिया, और ये कैसे आई है ये भी आपको बता दिया। नहीं तो कई बार क्या होता है कि आपको डायरेक्ट याद कराया जाता है कि आप याद कर लो, ठीक है ना, वो काफ़ी हार्मफुल चीज़ रहती है बच्चों के लिए, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक, तो अब हम इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। देखिए जो हमने वैल्यूज की हैं वो हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन में रखने, कुछ भी उसमें नहीं करना होता। जैसे मैंने क्वेश्चन 1 लिया, कोसिकेंट 30 प्लस कोट 45, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। अब जैसे आपने अभी अभी ये चीज़ समझी है, तो आप टेबल निकाल कर अपने पास रख लें जो हमने लास्ट में बनाया, ठीक। आई थिंक सब ने टेबल निकाल ली होगा। अब हम आप उसमें देखो कि कोसिकेंट 30 की वैल्यू आपके पास कितनी आई है। कोसिकेंट 30 वो कितनी आई है 2, ठीक, और कोट 45 आपके पास कितना है 1, तो इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1, आंसर कितना आ जाएगा 3। क्लियर बात, बहुत आसान चीज है। अब सेकंड क्वेश्चन साइन 30, साइन 30 आपके पास देखो कितना है 1/2, अब ये मल्टीप्लीकेशन में है। कोस 45 1/√2, फिर प्लस का साइन, कोस 30 कितना आएगा, कोस 30 कितना आएगा जी √3/2, ठीक है, और साइन 45 कितना आएगा 1/√2। ये सभी वैल्यू आपने निकाल ली। अब इनको आप सिर्फ सोल्व करना है। तो ये पहले वाला क्या आएगा 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब अगर आप इनका एलसीएम लेते हो कितना आएगा 2√2, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 + √3, तो ये आपका आंसर आ गया इसमें, ठीक है बात। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। अब आपके पास देखिए लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 45 डिग्री। मैं एक चीज बता दूं आपको, जैसे आपके पास लिखा है ना यहाँ पे कोस स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो कोस 45 डिग्री एंगल है उसका होल स्क्वायर, ठीक है, जो कोस 45 डिग्री एंगल होता है उसका होल स्क्वायर करना होता है हमने, ठीक। अब ऐसे नहीं कि मान लो कहीं आपके पास लिखा आ गया कि कोस 30 का होल स्क्वायर है, तो कई बच्चे इसको इस तरह से भी लिखने की कोशिश करेंगे। ये चीज ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है आपने उसका स्क्वायर करना होता है, ठीक। तो आप कोस स्क्वायर 45 को क्या लिखेंगे कि जो कोस 45 है उसकी वैल्यू पुट करोगे और उसका होल स्क्वायर कर दोगे, ठीक। तो उसको देखते हैं हम किस तरह से करेंगे। हमें ये शो करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास उस सभी की वैल्यू सोल्व करने पर 6 आएगी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं सॉल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। ये देखिए इसलिए 2, इसको हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि cos 45 इसका होल स्क्वायर, इसको लिख लेंगे ऐसे ही 10 60 इसका होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, फिर -6 इसको लिख लेंगे हम साइन 45 डिग्री इसका होल स्क्वायर, -10 30 डिग्री इसका होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद। अब cos 45 देखो आपके पास टेबल में कितना होता है, वो होता है 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2 और ऊपर से इसका स्क्वायर भी है, प्लस 10 60 चेक करो कितना होता है, वो आपके पास होता है √3 इसका होल स्क्वायर, ठीक। फिर -6 साइन 45 चेक करो वो कितना होता है 1/√2 इसका भी होल स्क्वायर, फिर -10 30 कितना होता है जी 1/√3 इसका होल स्क्वायर, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक। अब सोल्व करते हैं। ये 2 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/2, और ऐसे यहाँ कितना बचेगा ये 3, फिर -6, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और -1/3,
ठीक है जी इतना। अब मल्टीप्लाई करना है, 2 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, ठीक है जी बात। अब -6 को 1/2 से करेंगे तो माइनस का 3, -6 को जब -1/3 से करेंगे तो प्लस का 2, ठीक। अब देखिए हमारे पास कैसे सोल्व करेंगे इसको, प्लस वाले कौन कौन से हैं 6 + 1 7 और +2 9, -3, कितना आंसर आ गया 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया, हेंस प्रूव, ठीक है। तो जो ये हमने एक्सरसाइज 8.2 की इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए जो आई थिंक आपको पता चल गई होंगी, और आपने क्वेश्चंस में इन वैल्यू को ही पुट कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।